नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। यूपी में इस वक्त एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें दो अलग अलग किरदार दिखाई पड़ते हैं। एक के पास सत्ता का माइक है तो दूसरे के पास चौक और ब्लैक बोर्ड। पहली तरफ विधानसभा के एसी हॉल में बैठे जनसेवक हैं जिन्हें 9 साल बाद 40% का सैलरी का बम्पर जैकपॉट लगा है, तो दूसरी तरफ धूल और धूप में खड़े बच्चों को पढ़ाने वाले भविष्य के निर्माता शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो 8 साल से 10,000, 9,000 की मानदेय राशि पर गुजारा कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ भी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि एक दोहरे चरित्र की है। ये दोहरे मापदंड और सियासी सहमति की, जहां सत्ता के मंच पर तालियां बजी और शिक्षा के मंच पर नारों की गूंज है अपने हक की। दरअसल 14 अगस्त 2025 को यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य एवं मंत्री सुख सुविधा संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पास कर दिया। सर्वसम्मति समझते ही होंगे आप। और इसके साथ ही विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भारी इजाफा यानी 40% का इंक्रीमेंट हो गया। अब पिछली बार ये खुशखबरी 2016 में आई थी जब पिछली सरकार जा रही थी और अब एक विधायक का मूल वेतन 25,000 से बढ़कर 35,000 हो गया। कुल सैलरी भत्तों समेत 2 लाख के पार पहुंच चुकी है और वो अब 2,66,000 प्रति माह। हर महीने उनकी जेब में 67,750 का अतिरिक्त नोटों का गुलदस्ता अब आकर गिरने वाला है। क्षेत्र भत्ता 50,000 से बढ़ाकर 75,000, सचिव भत्ता 20,000 से बढ़ाकर 30,000, चिकित्सा भत्ता 30,000 से 45,000, टेलीफोन भत्ता 6,000 से 9,000, रेलवे का कूपन सालाना 4.25 लाख से बढ़कर अब 5 लाख कर दिया। सत्र के दौरान उनका दैनिक भत्ता भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है जी। अब माला माल हो गए विधायक जी आपके स्टेट के और मंत्री जी। दरअसल मंत्रियों की स्थिति इस संशोधन विधेयक के आने के बाद तो और शानदार। उनका मूल वेतन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और कुल सैलरी 2.11 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,76,000 रुपए, यानी हर महीने 77,750 रुपए का इजाफा कर दिया। मुख्यमंत्री की मौजूदा सैलरी 3.65 लाख प्रति माह और उसमें भी बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है, क्यों मंत्री के नाते विधायक के नाते भी तनख्वाह बढ़ेगी। पूर्व विधायकों की पेंशन भी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 हो गई। परिवार पेंशन 25,000 से 30,000 और रेलवे कूपन 1 लाख से 1.5 लाख सालाना। और इस पूरी बढ़ोतरी का असर राज्य के खजाने पर भी भारी पड़ने वाला है भाई साहब। सालाना 105.21 करोड़ 105 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ आने वाला है। मगर विधानसभा में यह बिल पास होते वक्त न तो कोई विरोध का स्वर सुनाई दिया, न कोई हंगामा हुआ। सपा, कांग्रेस, बाकी विपक्षी दलों ने भी सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया और जमकर तालियां मेज दी। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी अब वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक शिक्षा मित्र की मौजूदा तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपए, हालांकि उनके साथ कई सारी और विडंबनाएं भी हैं, जो 2017 में 3,500 रुपए से बढ़ा करके की गई थी, यानी 8 साल से उसमें कोई तब्दीली नहीं। अनुदेशक 9,000 रुपए प्रति माह पाते हैं और उनकी आखिरी बढ़ोतरी भी 2017 में। इन शिक्षकों की मांग है कि उन्हें 25 से 30,000 रुपए, जो शिक्षा मित्रों की मांग है कि 25 से 30,000 रुपए उनको दिया जाए और 22 से 25,000 अनुदेशक मांग रहे हैं कि उनको मासिक मानदेय दिया जाए। सरकार ने एक दौर में वादा भी किया। साथ ही नियमितीकरण की भी उनकी मांग है और सरकारी कर्मचारी का वो दर्जा भी चाहते हैं, क्योंकि काम सारे वही करते हैं जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, वो चुनाव हो, कोविड का दौर हो, कोई भी दौर। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है। दरअसल सरकार के पास एक प्रस्ताव बहुत लंबे समय से है और उस प्रस्ताव के तहत शिक्षा मित्रों का मानदेय 17,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपए प्रति माह करने की बात कही। साथ ही हर 3 साल में स्वचालित बढ़ोतरी का भी प्रावधान करने की बात कही गई है, जैसे प्राइवेट नौकरियों।
वित्त विभाग इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी भी दे चुका है और अब गेंद कैबिनेट के पाले में, पर लंबे समय से लंबी संभावना जताई जा रही है कि दिवाली 2025 से पहले या चुनाव से ठीक पहले ये बढ़ोतरी चुनावी फायदा लेने के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार खामोश है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह का बयान इस मुद्दे पर खासा ठंडा रहा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2025 में फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। हाँ, तबादले की सुविधा जरूर दी जाए। तबादला भी कोई सुविधा है क्या? सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, जमकर अपनी आवाज उठाएं। उनका कहना है कि 10,000 रुपए में आज के महंगाई के दौर में घर चलाना मुमकिन है क्या? और उनका सवाल वाजिब है कि आज 10,000 रुपए में एक सामान्य कर्मचारी अपना घर नहीं चला सकता और आप उससे ईमानदारी और सेवा की उम्मीद करें। अब अगर तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भाई, एक विधायक जी की तनख्वाह अब 26 शिक्षा मित्रों के बराबर हो गई और मंत्री जी की सैलरी शिक्षा मित्रों की मांग से 10-15 गुना ज्यादा हो गई। अब नेताजी को इस बढ़ोतरी का सालाना बोझ सरकार 105.21 करोड़ उठाने को तैयार है, लेकिन अगर 1.5 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 25,000-22,000 के आसपास करना हो तो सरकार के ऊपर 4500 करोड़ रुपए का ही मात्र खर्च आता है, लेकिन सरकार उसके लिए नहीं तैयार। शिक्षक संगठन कहते हैं कि यह खर्च बड़ा जरूर है, लेकिन शिक्षा में निवेश ही सबसे बड़े विकास की नींव है। और क्या सरकार इसके लिए तैयार है? इस वक्त यूपी की सैलरी सागा का मंच 2 हिस्सों में बंट गया है। नेताओं का हिस्सा पहले ही ब्लॉकबस्टर हिट हो चुका है, जबकि शिक्षा मित्रों का हिस्सा अभी इंटरवल में ही लटका हुआ है। अगर सरकार दिवाली तक उनकी सैलरी बढ़ा देती है तो इस दिवाली पर उनकी बल्ले बल्ले और कहानी का अंत खुशहाल हो सकता है, वरना अगली किस्त में गुस्से और विरोध की स्क्रिप्ट तैयार है। चुनाव है उत्तर प्रदेश में भाई, तो सवाल यही है कि क्या नेताओं की सैलरी बढ़ाना जनसेवा का इनाम है? शिक्षकों की अनदेखी सियासत का असली चेहरा है। जनता, सोशल मीडिया, अदालत, सबकी निगाहें अब कैबिनेट के अगले सीन पर है और इंतजार है इस पिक्चर के असली क्लाइमेक्स। ये भी जानना जरूरी है कि इस फिल्म का हीरो कौन होगा, नेताजी या फिर वो शिक्षक जो 10,000 रुपए में ही भविष्य गढ़ रहा है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? क्योंकि हमारा सवाल जन सरोकार के मुद्दे पर। उस दौर में जब नेता, विधायक, मंत्री, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और शिक्षा मित्र और अनुदेशक आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार नहीं चल पा रहे हैं, उनके जीवन पर बड़ा संकट आया हुआ है, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं उस बदतर हालात में। और उन हालात में अगर आप एक तरफ तनख्वाह बढ़ाते हैं सर्वसम्मति से और दूसरे पर आप चर्चा नहीं करते हैं, तो ऐसे लाखों अभ्यर्थियों के, लाखों कर्मचारियों के दिल पर क्या कुछ गुजरती होगी, ये आप समझ सकते हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि इस तरह की प्रस्तुतियां हम बार बार लेकर आपके सामने आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।